नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे, एक बार फिर से आज बांकीपुर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त बांकीपुर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जितने वोटर हैं वहां पर हर एक वोटर पर बीजेपी ने पैनी नजर रखी है और इसके लिए बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। 40 स्टार प्रचारक, 50 से ज्यादा विधायक, कई सांसद, कई मंत्री, सम्राट कैबिनेट के, केंद्र सरकार के कई मंत्री, सारे लोग मैदान में उतरकर प्रशांत किशोर के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और जनस्वराज कह रही है कि एक अकेला सब पर भारी। इसी बीच बांकीपुर में रामकृपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, आरजेडी का एक कार्यकर्ता मिला और उसने आरजेडी के गमछे को हवा में उड़ाकर फेंक दिया और बीजेपी के गमछे को धारण कर लिया। जरा वीडियो देखिए। हटाओ हटाओ फेंकिए। जय हो जय हो जय श्री राम। कल्लू भाई जिंदाबाद। कल्लू यादव आज भाजपा में शामिल हो गए। हरियरका गमछा को हटा करके और ये गमछा आदरणीय रामकृपाल बाबू के समक्ष इन्होंने धारण किया और यहाँ पर पहलमान मार्केट इनका घर है। आज से जय हो जय श्री राम। रामकृपाल यादव ने आरजेडी के कार्यकर्ता को बीजेपी का पट्टा पहनाया और यह संदेश देने की कोशिश की कि बांकीपुर में यादव जो हैं वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं और नित्यानंद राय से लेकर कई बड़े नेता लगातार यादव इलाके में दौरे कर रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर वक्त चुनाव प्रचार करते हैं और रैंडमली कभी पार्क निकल जाते हैं, कभी मंदिर पहुंच जाते हैं और लोग सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस को भी जमकर शेयर कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो प्रशांत किशोर को ही समर्थन करेंगे। खेसारी लाल यादव ने भी पीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इस बीच आरजेडी के भीतर से अब खेसारी लाल यादव पर कार्रवाई की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि खेसारी ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया तो उन पर एक्शन होना चाहिए। आईपी गुप्ता ने कहा है कि उनको आरजेडी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो बांकीपुर में एक साथ बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है, चुनाव में अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। करीब करीब एक सप्ताह का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार में। आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बीजेपी ने दिखाई ताकत, क्या प्रशांत किशोर पर आई आफत, और बांकीपुर की लड़ाई, नीरज सिन्हा क्या सब पर भारी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से राहुल आनंद जी जुड़े हैं, जनस्वराज से अभिषेक नरेंद्र जी जुड़े हैं और कांग्रेस से रोशन सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो राहुल जी, शुरुआत आपके साथ ही करता हूं। ये बीजेपी ने तो पूरी फौज उतार दी है, क्या प्रशांत किशोर से आप लोग इतना डर गए कि 40-40 स्टार प्रचारक, उसमें भी ढूंढ ढूंढ के गायकों को लाया जा रहा है, मनोज तिवारी, पवन सिंह, पूरी कैबिनेट उतार दी है, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी ने कुछ नहीं छोड़ा है। क्या ये बीजेपी का डर है या फिर पार्टी जो कहती है कि 24/7 हम एक्टिव रहते हैं, छोटे से छोटे चुनाव को बहुत सीरियस लेते हैं? नवेंदु जी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा एक ऐसे सीट के ऊपर हो रही है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको नेतृत्व करता था। एक ऐसे सीट की चर्चा हो रही है जो इसकी नजर पूरे देश के लोगों की है और एक ऐसे सीट की चर्चा हो रही है जहां लगभग 785 करोड़ की योजनाओं का विकास की योजनाओं में उनका खर्च किया गया है। आज हम ऐसे सीट की चर्चा कर रहे हैं जो मरीन ड्राइव, जो कभी हम बॉम्बे में मरीन ड्राइव का नाम सुना करते थे और आज बिहार की धरती पटना में अगर हम बात करें तो लगभग 33 किलोमीटर जो विधानसभा बांकीपुर से होते हुए ही निकलता है। एक ऐसा सीट जो कम संसाधन में सबसे ज्यादा प्रफुल्लित हुआ है और सबसे ज्यादा अपने वर्चस्व को स्थापित किया है, यानी अभाव में प्रभावशाली काम को किया गया है माननीय नितिन नवीन जी के द्वारा। एक बात यहाँ पे मैं बताऊं कि आपने जो बात कही, जो आपने बिल्कुल तार्किक बात कही, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मोड में रहती है। हम हर छोटे से छोटे चुनाव की हम समीक्षा करते हैं और अगर परिणाम जो भी आए उसके बाद भी हम बैठकर उस पर समीक्षा करते हैं। हम उन पार्टियों की तरह नहीं है कि आएंगे, दाना डालेंगे, जनता को फंसाएंगे और फिर हम चले जाएंगे, फिर पलट कर कभी नहीं आएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाते हैं और जो टिकट देने के लिए 21,000 करोड़ रुपए
दान लेते हैं, माफ कीजिएगा 21,000 रुपए दान लेते हैं, उसके बाद उनको टिकट भी नहीं देते हैं। यानी कि सावन की मेढक की तरह आएंगे, लेकिन राहुल जी, गांधी जी की सवाल तो यात्रा ये की है बात ना करेंगे, कि गांधी जी की 400 व्यक्तित्व की 450 बात बूथ करेंगे, है। उनकी विचारधारा की बात करेंगे, लेकिन उसका सम्मान नहीं करेंगे। ठीक है, 400 450 के आसपास बूथ है बांकीपुर में, और आपके इतने नेता वहां पर एक्टिव हैं। कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय यादवों की बस्ती में जा रहे हैं, गिरिराज सिंह भूमिहारों की बस्ती में जा रहे हैं, विजय सिन्हा को भेजा जा रहा है, मिथिलेश तिवारी को भेजा जा रहा है, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, संजय सरावगी, इस तरीके से लोगों के घर जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जिनके घर कभी वार्ड मेंबर नहीं आते थे, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह शैली रही है, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव की बात की जाए या विधानसभा चुनाव की बात की जाए। हमारे जो नेता हैं वो घर घर जाने का काम किए हैं और मंडल का भ्रमण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल की राजनीति करती है, तो मंडल की राजनीति करने का तात्पर्य ये हो गया कि हम वहां पे बूथ की बात करेंगे, हम शक्ति केंद्र की बात करेंगे, हम अपने जो विधानसभा है उसके घर घर में, गली गली की हम चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी तमाम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि विपक्षी खेमे की जो भी लोग हैं वो सिर्फ भाषणबाजी करने में व्यस्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, हम एक संदेश देते हैं। हमारा संदेश ये होता है कि नेता आपके कार्य के लिए बने हैं और आपके कार्यों को करेंगे और आपके घर घर आकर समस्याओं को जानेंगे और जानकारी जुटाकर विधानसभा की सत्र की बात की जाए या फिर विधानसभा की जो पैसे मिलते हैं वो विकास की योजनाओं को बढ़ाने के लिए, उन सारी चीजों को करें। एक बात नवेंदु जी मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि इस सीट पे जो आज पूरे देश की जो नजर गड़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी में जो नेताओं का जो क्रमबद्ध तरीके से जो आना जाना लगा हुआ है, तो इसके पीछे का एक ही तर्क है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो ये है कि जब हम संविधान की शपथ में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल की बात करते हैं, तो हमारे जो नेता हैं वो जनता के लिए समर्पित है, जनता के सेवक हैं, और ये सेवक है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कह सकता है, तो फिर इस राज्य के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जनता के सेवक हैं। रोशन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अभिषेक जी से जवाब लेता हूं कि अभिषेक जी, प्रशांत किशोर जी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है जीत बांकीपुर में जन स्वराज की ही होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इतने विधायक, इतने सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब लोग प्रचार करेंगे, तो क्या आपको लगता है इस महासागर में प्रशांत किशोर खुद को बचा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बांकीपुर को भारतीय जनता पार्टी आज तक बिना किसी भय के, बिना किसी घबराहट के, बिना कोई जोर लगाए जीतती रही है, अपना किला बताती रही है, आज उस बांकीपुर में सिर्फ एक विकल्प, ईमानदार विकल्प होने की वजह से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, 202 विधायक, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वार्ड पार्षद, जितने कार्यकर्ता है, सब लोग बांकीपुर के गली गली घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बांकीपुर के गली गली घूमकर पर्चा बांट रहे हैं। ये ईमानदार विकल्प की ताकत है। आज तक उसी बांकीपुर में ये लोग कहते रहे कि आरजेडी आ जाएगी, जंगल राज का भय दिखाकर इन लोगों को वोट लेने की आदत पड़ी हुई है। आज पहली बार इनके किले में मोदी जी का बॉस अपने आप को जो बताते हैं, आज उनके ही गढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी को मंत्रियों को गली गली घूमकर पर्चा बांटना पड़ रहा है। ये प्रशांत किशोर जी की ताकत नहीं है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये ईमानदार विकल्प की ताकत है, ये बांकीपुर की जनता की ताकत है, क्योंकि बांकीपुर की जनता आज खड़ी हो गई है। मंत्री कितना भी आ जाए, सांसद कितना भी आ जाए, विधायक कितना भी आ जाए, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है नवेंदु भाई लोकतंत्र में। और ये बिहार में बांकीपुर पूरे देश को ये संदेश देगा कि जनबल के आगे कोई बल नहीं टिकता है। जहाँ पर जनता खड़ी हो जाती है, जहाँ पर इनके अत्याचार से, इनके द्वारा किए गए अन्याय से जो लोग आज परेशान हैं, कल देखा अपने जंतर मंतर पर किस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट को बर्बरता से पीटा। पटना के सड़कों पर पिछले 5 सालों में अभिषेक जी, जंतर मंतर पर चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि स्टूडेंट के भेष में वहां आधा से ज्यादा दंगाई ही थे, और अब जब एफआईआर हो रही है, जब खुलासे हो रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये सारे लोग इसमें से जितने थे, इन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, ये गाड़ियां जला रहे थे, ये सीपीआई एमएल वाले, ये और ऐसा वाले, एसएफआई वाले, ये लोग भी थे। उस पर हमने कल बहुत डिटेल में चर्चा की है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बांकीपुर में ब्राह्मण वोट उनके साथ है,
और ब्राह्मण वोटों का बड़ा तबका उनके साथ जाएगा, लेकिन उसके अलावा दूसरी जातियों के वोट उनको नहीं मिलेंगे। राजपूत उनको वोट नहीं करेंगे, वैश्य और कायस्थ उनको बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। तो क्या, और अब तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं, खबर आ रही है कि वो भी चुनाव प्रचार करेंगे यादव और मुसलमानों के इलाके में। आजकल आरजेडी सक्रिय नजर आ रही है 1-2 दिन से। ये तस्वीरें देखिए, इसमें कैसे आरजेडी के लोग बड़े बड़े झंडे निकालकर घूम रहे हैं। तो क्या सिर्फ ब्राह्मण और कुछ वोटों के दम पर आप बांकीपुर जीत जाएंगे? ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मण वोटों के अलावा दूसरे किसी जाति में प्रशांत किशोर का दबदबा देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास अगर सिर्फ एक जाति विशेष का आप बता रहे हैं कि वोट है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इनको हर जातियों का बैठक क्यों करना पड़ रहा है? इनको हर जाति के हिसाब से नेताओं को गली गली क्यों अलॉट करना पड़ रहा है? ये तो आप समझिए कि बांकीपुर में इस बार जाति से ऊपर उठकर, हम लोग तो जाति पर वोट मांगते नहीं है। प्रशांत किशोर ने तो कभी जाति के नाम पर वोट देने की अपील नहीं की है। हम लोग तो हमेशा से बिहार में मुद्दों की राजनीति करते हैं, बिहार में विकास की बात करके लोगों से वोट लेते हैं। यहाँ पर 30 साल से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 20 साल से इनकी सरकार बिहार में है। ठीक है। एक भी इनका नेता, एक भी इनका प्रवक्ता बांकीपुर में विकास की बात नहीं करता है। एक भी इनका सांसद, एक भी विधायक यहाँ पर बांकीपुर में विकास के मुद्दों पर बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, और ठीक आप है, ठीक है। देखिएगा 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें जाति और पार्टी का समीकरण कैसे ध्वस्त होता है इसी बिहार के अंदर, जहाँ पर लोग बताते हैं कि सिर्फ जाति पर वोट गिरता है। ठीक है, कैसे समीकरण ध्वस्त होता है ये 3 तारीख को दिखेगा। ठीक है, ठीक है। रोशन जी के आपके पास आता हूं मैं। एक छोटा सा जवाब राहुल जी से लेना चाहूंगा। राहुल जी, जनसुराज का आरोप सीधा है कि आप लोग ही जाति की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जातियों के नेता जो हैं वो अलग अलग बैठ के ले रहे हैं। खबरें आई थी कि पटना के कई बड़े बड़े होटल्स में अलग अलग मीटिंग्स हो रही है। भूमिहार जाति के लोग भूमिहारों को साधने में लगे हैं, ब्राह्मण जाति के लोग ब्राह्मणों को साधने में लगे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में ये चुनाव जो है वो टफ हो गया है अब, और आप लोगों को जातियों को साधना पड़ रहा है एक एक करके? नवेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबके विकास और सबके सम्मान की बात करती है। और एक जो जाति विशेष की जो बात की जा रही है, तो अगर आप मानव जीवन में अगर आपका जन्म हुआ है और सामाजिक स्तर की अगर आप बात कीजिएगा, तो समाज की जो व्यवस्था है वो जातीय व्यवस्था होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल विकास की राजनीति करती है, और विकास की राजनीति के एजेंडे पे ही मैंने बताया आपको कि कितने विकास हुए हैं, और मैंने 5-7 नाम भी गिनाए हैं विकास के। और उससे भी अच्छा एक बात बताता हूँ कि जो मंदिरी नाला है, जिसमें लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर वो नाला को डायरेक्ट मरीन ड्राइव से जोड़ दिया गया है, और ऐसे तमाम चीजें हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ लोग आएंगे, भटकाएंगे, ठीक है, और ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं रोशन जी के पास जाऊंगा। साथ रहना है। मेरा सीधा सवाल है कि इनके इतने नेता घूम रहे हैं बांकीपुर में। आपने नितिन नवीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, बांकीपुर में बताने के लिए 5 काम इनके पास नहीं है। मंदिरी का एक नाला पे सड़क इन लोगों ने बनाया है पिछले 35 सालों में, इनका एक ही काम इनको गिराने के लिए है, बाकी कोई काम नहीं। ठीक है, रोशन जी जवाब देंगे, फिर राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज रुकिएगा। रोशन जी जवाब देना चाह रहे थे। रोशन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, चलिए अपनी बात से ही शुरू कीजिए आज। जितनी बातें आप बांकीपुर की कह रहे हैं, तो सबसे पहला बात, बांकीपुर में इनका हार का ठिकरा, जो हार निश्चित है इनकी, इसमें सबसे बड़ी बात कि फौज कब उतारना पड़ता है, जब आदमी घबराता है। तैयारी इनकी जो थी, नितिन नवीन जी वहां चुनाव लड़ते थे एज ए विधायक, वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। वो जैसे कल नीरज हैं वैसे ही नितिन जी थे नवीन किशोर के बाद। और कभी उनको आप पता कर लीजिए कि नितिन जी को बांकीपुर में कौन कौन से मिनिस्टर की जरूरत पड़ी थी। पिछला रिकॉर्ड सब होता है, और प्रदेश कार्यालय में कहने का मतलब है कि नितिन नवीन लोकप्रिय तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप दूसरी बात जा रहे हैं। नहीं, नितिन नवीन जीतते कब थे, जब ये जुमलेबाज सरकार जो है, जो आज देख रहे हैं, अभी पार्क में जाइए ना, वीडियो वायरल हो रहा है, यूजीसी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है भरत तिवारी का, जो वीडियो वायरल हो रहा है बंटी यादव का, जो
सवाल पूछा जा रहा है छात्रों का, पार्क में इनके नेता से सवाल पूछता है लोग। रविशंकर गए हुए थे, एकदम पूरा जो है हुजूम का हुजूम, जनता सवाल कर रही है। ये दौर आ चुका है, अब बचने वाले नहीं हैं नवेंदु जी। तेज और प्रताप ने यही समर्थन चुनाव कर दिया है पूरे रोशन जी। देश का निर्धारण करेगा। रोशन ये जी। कहने वाले थे, ये बांकीपुर चुनाव जो है ना, ये पूरे देश का निर्धारण करेगा और देश में एक मैसेज जाएगा कि साहब ये जुमलेबाज सरकार को जो है जवाब इसी ढंग से 27 में देना है, 29 में देना है कि आप अपना ये जितना फौज उतार लें, सारे मिनिस्टर को जवाब मिल रहा है जनता से रोज दिन। मुंह जो है लटका हुआ है मिनिस्टर का। चलिए इसी बहाने तो कम से कम लोग जो हैं वो घर घर तो जा रहे हैं, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। कहने के जाने के बावजूद जो है लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, जो इन्होंने इतना करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, तो ये इतना जो है वो रोजगार देंगे, तो पेपर लीक करा देंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान के थ्रू पैसा लेंगे, ये सारा सब पूछा जा रहा है। जो ये किया ना राम मंदिर में जो है आप दान दीजिए हम खा लेंगे, तो आपके कहने का मतलब रोशन जी, आपके कहने का ये मतलब है, आपके कहने का मतलब ये है कि इस चुनाव में जनता पूरा गुस्सा निकाल देगी बांकीपुर में, यही ना? बस 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 जनता जब देखिए श्रीमती गांधी, आप याद कीजिए इंदिरा गांधी को 2 साल बाद फिर लौटाई थी या वो बात जो है, लेकिन याद कीजिए श्रीमती गांधी को, तो आप जो है उनको चुनाव हारना पड़ा था। रायबरेली से राजनारायण ने हराया था और उसके बाद आपातकाल लगवा दिया था आपके नेता ने पूरे देश पर। चुनाव जो है वो जो अभी बोल रहे थे हमारे सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता, तो ये बातें मोदी जी को ये क्यों नहीं बोलते हैं कि सर ये फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। मेन है कि मूर्ख आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं ये समझ ही नहीं रहा देश को, रोशन जी, देश के जुमलेबाजी और झूठ सिस्टम को जो है समझ ही नहीं रहा है कि देश जो है कॉर्पोरेट के हाथ में बेच करके। सुनिए ना, विरोध करने का अपना एक आधार होता है। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख बता रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, टॉप लीडर्स में उनकी गिनती हो रही है, कुछ तो बात होगी तभी तो इतने चुनाव जीत रहे हैं। देश में 75% से ज्यादा हिस्सों में बीजेपी का कब्जा है। इसका भी भेद आप नहीं जानते हैं, इसका भेद हम बताते हैं। अरे भाई ये जो इनके 2-3 दोस्त हैं, जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं, वो किसी को भी बढ़िया अंगा, बढ़िया बंडी, बढ़िया नारा वहां 20 गो को जो है जय 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 प्लेन से भेजते हैं, वहां मैनेज करते हैं। ये सारा जो है सर ये, अरे कोई कितना मैनेज करेगा रोशन जी, वो कितना मैनेज करेगा? पूरी दुनिया में आप देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा है। अब वो तो फिर देखिए, ये तो आज कहिए ना, ये अगर रुपया पर हो, हम जानते हैं ये जो आप लाइक और अनलाइक जो बोलते हैं आप, ये तो रुपया पर है ना। ये तो इनके मित्र इतने हैं, उनको लाभ इतना दिए हैं कॉर्पोरेट में। ठीक है, कॉर्पोरेट मित्र ज्यादा है। अभी सरकार में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है तो इनके कॉर्पोरेट मित्र ज्यादा बन चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है रोशन जी कि वो समर्थन करेंगे प्रशांत किशोर को। तो तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वो प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे, आरजेडी के कैंडिडेट का समर्थन नहीं करेंगे। अरे बांकीपुर की जनता ने वादा किया है, आप लगता है आइएगा, एक दिन आ जाइए बीच में। बांकीपुर की जनता ने कहा है घर घर में प्रशांत किशोर को। आज मैं कह रहा हूँ, तो गठबंधन का लीडर होते हुए भी मैं देख रहा हूँ जीत प्रशांत किशोर की हो चुकी है। ये राहुल गांधी की लाइन है जो आप कह रहे हैं, ये राहुल गांधी की लाइन है जो आप कह रहे हैं? नहीं, पटना वासी का लाइन है। ये पटना को हराने के लिए स्वाभाविक है नितिन नवीन जी के आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोशन जी, आप कांग्रेस पार्टी के ऑथराइज्ड प्रवक्ता हैं और आप कह रहे हैं कि पटना के लोग प्रशांत किशोर को जिताना चाहते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन छोड़ के प्रशांत किशोर का समर्थन कर रही है। नहीं, हम हमारा तो कैंडिडेट गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, अरे तेजस्वी जी हमसे पूछते कहाँ हैं हमारे लीडर से,
बैठ के बतियाते कहाँ हैं, इनको फुर्सत कहाँ है। ये चुनाव तो बीजेपी के, हम तो इल्जाम लगा रहे हैं, काटे कोई आरजेडी का प्रवक्ता कहीं ऐसा भाई साहब, ये तो हम समझ गए ना, ये तो गांधी का फोन आ जाएगा मिले हुए थे। रोशन जी, राहुल जी का फोन आ जाएगा आपको कि ये प्रशांत किशोर की समर्थन की बातें क्यों कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं, जनता कर रही है, यानी पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी जो है ये 2 धुरबों में हमारा यहाँ बंट चुका है। आज के डेट में जो लोग जनता के समर्थक हैं, हम लोग बीजेपी को क्या बोले, बीजेपी को हराने के लिए राहुल जी को भी कहना पड़ेगा कि सर अगर यहाँ जो पोजीशन है, 2 गुट कौन सा है? 2 गुट, एक राजेश राम का गुट और एक अखिलेश सिंह का गुट, यही 2 गुट है ना कांग्रेस? नहीं, एक वोट काटने वाला ग्रुप जो बीजेपी से मिला हुआ है, मान लिए जिसको राहुल जी ने भी पहचान चुका है, वो ग्रुप हो सकता है कि कांग्रेस के लीडर जो है हम रेखा गुप्ता से अगुवाई कौन कर रहे हैं? कांग्रेस की इस ग्रुप की अगुवाई कौन कर रहे हैं? नहीं, ग्रुप क्या रहेगा, अगुवाई क्या रहेगा, कौन लोग है उसमें? 2-4 लोग होंगे जो आप बोल रहे हैं, जो महागठबंधन कर रहे हैं। आपके बयान से साफ साफ मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में बिहार में बहुत जबरदस्त बवाल चल रहा है, अंतरकलह बहुत ज्यादा है, नेता एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं और इसका कारण है कि राहुल गांधी इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं मैं आपके पास आता हूं रोशन जी। राहुल जी, किशोर जी अभी पूरे बांकीपुर जनता का जो है आशीर्वाद ले चुके हैं, वो जीत के कगार में हैं और वो संजोग पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि प्रशांत जी जीतेंगे, तो ये जाएगा कि भाई राहुल जी भाजपा, ठीक है राहुल जी, कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया प्रशांत किशोर के समर्थन का। देखिए इसको अदर नहीं लीजिएगा, लेकिन एक मूर्ख पार्टी के प्रवक्ता से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। इनके राजनीतिक स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने अभी तक कुछ भी टिप्पणी नहीं की है और ये इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं जैसे इनके लिए एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। स्वयं पप्पू है, वो अपने नेताओं को क्या मार्गदर्शक और मार्ग प्रस्तुत कर सका है, तो ये बिल्कुल साफ है। जो माननीय प्रधानमंत्री को मूर्ख कह सकता है तो उसकी आप बुद्धि क्षमता का आप प्रश्न, उसके बुद्धि क्षमता पर प्रश्न निश्चित रूप से उठता है। जो माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करिए, प्रतिकार करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा भी प्रतिकार नहीं होना चाहिए कि आप जनता के नजरों से आप नीचे गिर जाए। आज लगातार यही स्थिति हो रही है और बिहार के अंदर कहला चुके हैं, झूठा कहला चुके हैं। अब ये इनको आपकी राजनीतिक मजबूरी चाहिए। कांग्रेस को 3 महीने कांग्रेस को प्रशांत किशोर पूछने वाले हैं, ना आरजेडी पूछने वाला है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीनी को तलाशने का प्रयास कर रही है, इस तरह इसलिए इस प्रकार के उटपटांगे बयान कर रही है। नहीं तो राहुल जी, ये भी तो हो सकता है ना कि कांग्रेस पार्टी कहेगी कि उनके पार्टी के नेता जो हैं वो बोलने के लिए स्वतंत्र है, अपनी अपनी राय है, और फिर वो आप लोगों को कहते हैं कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के डर से कोई बोल नहीं पाता है और कांग्रेस में छोटे से छोटे नेता भी अपनी बात खुलकर बोलते हैं। 10 सेकंड में जवाब। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बिहार के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी अभी कुछ दिन पहले, अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं घटी थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वयं अलग अलग राय थी और सबने राय को एकजुटता के साथ रखा और देखिए क्या क्या आदेश दिए गए जांच करने के। तो ये कहने का तात्पर्य ये होना चाहिए कि आपका लॉजिक क्या है। अनलॉजिकली अगर बात करेंगे तो फिर इनके यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इनके यहाँ नेता नहीं है ना, बात करने के लिए ठीक है, अनलॉजिकली बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। रोशन जी प्लीज रुकिएगा, अभिषेक जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। अभिषेक जी इनके यहाँ एक मिनट इनके यहाँ नेता नहीं है, ये हमारे तरफ से, आरजेडी के तरफ से, उधर से कहीं सम्राट को, कहीं शुभेंदु को, इनके यहाँ तो नेता नहीं है ना। नेतागिरी क्या जानेंगे, अभिषेक नेता है कहाँ, जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए नवेंदु भाई, जब से आपका ये डिबेट में मैं आ रहा हूँ, उस बांकीपुर का जब से डिबेट हो रहा है, मैंने पहले दिन से आपको ये कहा है, ये बांकीपुर का चुनाव जाति और पार्टी से ऊपर उठकर होगा। आपका ये स्टूडियो है, यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 दलों के लोग हैं, लेकिन रोशन जी हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ पटना के निवासी भी हैं और पटना के निवासी होने के नाते
उनको जो लग रहा है कि इस व्यक्ति को जीतना चाहिए या ये व्यक्ति को बांकीपुर की जनता जिता रही है, उसके नाते वो अपनी बात रख रहे हैं। जहां तक बात तेज प्रताप यादव जी का है, तो मैंने आपको कहा कि जो लड़ाई में लड़ते हुए दिखेगा उसी को तो समर्थन दिया जाता है। जो लड़ ही नहीं रहा है, आरजेडी लड़ ही नहीं रही है, उनका ना कोई नेता का ठिकाना है, ना कार्यकर्ता का ठिकाना है, ना प्रचार का ठिकाना है, उस पार्टी को कोई क्या समर्थन देगा। इसीलिए आप देखिए कि या तो ये तो लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में है, तो या तो कोई बीजेपी को समर्थन देगा या तो कोई प्रशांत किशोर को समर्थन देगा। अभिषेक जी, एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार का अंदाज बदल दिया है। एकदम सुबह सुबह पार्क पहुंच जाते हैं, कभी मंदिर पहुंच जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। तो क्या वाकई में जनसुराज के अंदर खलबली बहुत ज्यादा नजर आ रही है? वो चाह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट से जनसुराज चूके ना, इसलिए पार्क में जाके सुबह सुबह 5 बजे चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो ये बेचैनी समझे, इसे क्या समझा जाए? ये प्रशांत किशोर एक अकेला हमारे पास स्टार प्रचारक है, जिसके खिलाफ बीजेपी के 202 विधायक, 30 से ज्यादा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2000 से 4000 की फौज लड़ रही है। तो प्रशांत किशोर के पास तो उतना ही समय है जितना इनके 4000 प्रचारक के पास समय है। तो प्रशांत किशोर अपने हर समय का बांकीपुर की जनता के पास पहुंचकर उसका ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड में जवाब राहुल जी से चाहूंगा। नीरज सिन्हा का क्या पोजीशन है राहुल जी बांकीपुर में, प्लीज 10 सेकंड में बताइएगा। देखिए, हमारा जो कैंडिडेट है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनकी जो स्थिति है काफी मजबूत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात की गारंटी दिलाता हूं कि जब 3 तारीख को जब मत की जब गणना होगी, तो उस दिन हम 3 शब्द सुनेंगे: शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और जो लोग भी हमारे साथ प्रत्याशी हैं, यानी कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो सारे लोगों को कितने हजार से हारना होगा इसकी वो तैयारी। उनको बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? प्रत्याशी का कोई बयान ही आज तक नहीं आया। हाँ, वो वीडियो पे मैं वीडियो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आसपास वाले लोग रोक देते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लगातार मीडिया में के समकक्ष वो आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। उनके रील्स देख लिया जाए, आप जाकर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हैं। लगातार बोल रहे हैं, उनको तो हाफ पैंट वाले नेताजी लोग कहते हैं। चलिए, ये जमीनी कार्यकर्ता है और जमीनी हकीकत है। हाँ ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीरज सिन्हा बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता है। और नीरज सिन्हा को टिकट मिला है तो वाकई में ये बहुत खुशी की बात है कि किसी भी ग्राउंडेड कार्यकर्ता को टिकट मिलती है बड़ी पार्टियों में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, होती है और होनी भी चाहिए। मैं लगातार अपने डिबेट पर ये बातें कहता हूं। तो अब आप लोगों के दावे अपनी जगह पर हैं। अब आज 21 तारीख हो ही गया है, 30 तारीख को वोटिंग है, 28 को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो 1 सप्ताह की टक्कर लगभग बची हुई है और इन 1 सप्ताह में किसका चुनाव प्रचार कितना मजबूती से आगे बढ़ेगा वो तय करेगा कि बांकीपुर में 30 तारीख को किसके नाम पर सबसे ज्यादा वोट गिरेंगे। और रोशन जी ने जो कुछ कहा है, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी उस पर क्या स्टैंड लेती है। क्या प्रशांत किशोर के समर्थन का खुलेआम ऐलान कर दिया जाता है या फिर रोशन जी पर कोई कार्रवाई हो जाती है, ये तो वक्त बताएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी, राहुल जी, अभिषेक जी, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।